हेलो, तो ये ट्यूटोरियल है वैक्स बिल का। हम देखते हैं कि डुप्लीकेट बिल आप स्कैन करें तो क्या होता है। तो हम स्कैन बिल पे जाएंगे, हमने बिल स्कैन किया और ये खुद ही कटआउट ले लेगा। अब ये जैसे हमने पहले ही सेव किया है तो देखिए हमको बता रहा है ऑलरेडी इन योर बिल्स, मतलब ये हमने पहले ही स्कैन किया हुआ है। तो मैंने इससे शुरुआत इसलिए की कि आपको दिखाने के लिए कि आप डुप्लीकेट भी करेंगे तो ये उसको नहीं लेगा। तो उसको ट्रैश पे डालते हैं और वापस से ज़रा इसको स्कैन करके देखते हैं। तो ये हमने वापस से स्कैन किया। अब आप जैसे इसका टोटल देख सकते हैं जो है 101386, जो एग्जैक्टली मैच करता है हमारे एक्चुअल बिल्स है। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये वेंडर है और ये इसने खुद ही क्रिएट किया है, आपको मैन्युअली ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बिल में दिया है तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और उनके जो GSTN नीचे देख सकते हैं उसे एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर देगा। तो काफ़ी टाइम बचाता है। अब ज़रा डेट की तरफ देखते हैं, तो जो ये डेट है ये इसने एग्जैक्टली बिल की डेट कॉपी की है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द बिल। तो इनवॉइस नंबर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम है, तो काफ़ी आपके टाइम बच रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 14 आइटम्स हैं। तो अब हम नीचे जाके देखते हैं, सारी आइटम्स इसने एकदम एक्यूरेटली कॉपी की है अलॉन्ग विद देयर यूनिट प्राइस एंड देयर क्वांटिटी। तो हम नीचे जाएंगे, 14 की 14 आइटम्स इसने कॉपी कर ली है। अब यहाँ आप देखो 85,000 सब टोटल है और IGST जो हमने पे किया है वो है 15,000। यहाँ हम चेक कर लेते हैं और ये बिल्कुल सही है। तो अब ज़रा ऊपर की तरफ आके देखते हैं। अब यहाँ ऑप्शन आता है असाइन ऑल आइटम्स टू एन एसेट। बेसिकली ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है अपने खर्चे ट्रैक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप किसी एसेट पे कितना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, जो आपके लिए बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो हम अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके व्हीकल 1 को सिलेक्ट कर देते हैं। अब सारे आइटम्स लिंक हो चुके हैं व्हीकल 1 पे। तो जब आप व्हीकल 1 खोलोगे तो आप देख सकते हो कि सारे आइटम्स लिंक्ड है। आप यहाँ पे चेक कर लो कि एसेट पे आ रहा है व्हीकल 1। तो अब मैं आपको डिसलेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। आप एक एसेट दबा के, नो एसेट दबा के देख लो कि ये अब डिसलेक्ट हो चुका है। तो हम चेंज करके इसको मशीन 2 पे कर देते हैं। तो आप देखो, अब जो ये आइटम नंबर 1 है कन्वेयर बेल्ट, ये मशीन 2 पे लिंक होगा, पर जो बाकी सारे हैं वो व्हीकल 1 पे लिंक होंगे। तो अब हम अपने बिल को पेड मार्क कर देते हैं और सेव करते हैं। पर यहाँ हमने पेमेंट मेथड नहीं सिलेक्ट किया है, तो क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब हम जाएंगे एसेट्स पे और चेक करते हैं कि क्या वो एसेट्स लिंक हुए हैं कि नहीं। तो व्हीकल 1 पे जाके आप देख सकते हैं जो भी हमने एसेट लिंक किए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो ये बता रहा है ऊपर कितना खर्चा हुआ है, जहाँ पर हार्डवेयर पे हमने 80% खर्चा है किया है और मेंटेनेंस पे 19%। तो ऐसे हम अपने खर्चे ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे हैंड रिटन बिल्स को स्कैन करने का। तो ये आप देख सकते हैं बहुत गंदी राइटिंग है। अब हम इसको स्कैन करेंगे और ये हो चुका है स्कैन। आप देख सकते हो 1225 एकदम टोटल एक्यूरेट आ रहा है जो ओरिजिनल बिल में था। अब ज़रा नीचे देखते हैं, आइटम ज़्यादातर सही आ रही है क्योंकि राइटिंग बहुत गलत है। तो थोड़े एरर्स हमको यहाँ पे दिख सकते हैं। चलिए अब इसे सेव करने की कोशिश करते हैं। हमें बोल रहा है पिक अ वेंडर, तो हम एक वेंडर पिक करेंगे। तो हम क्रिएट न्यू करते हैं और अब क्रिएट न्यू में हम इसका ये नाम डाल देते हैं। आप यहाँ से भी एक वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वेंडर आ चुका है और ये चुका है सेव। तो अब हम जाएंगे GST रिपोर्ट देखने। तो हम इस सेक्शन में जाके सिलेक्ट कर देंगे डेट रेंज। तो हमें पिक करनी है फ्रॉम टू डेट्स। तो हम जाएंगे 1 अप्रैल पे। अब हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट। तो हमको दो फॉर्मेट्स मिलते हैं, एक है CSV और एक है PDF। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PDF फॉर्मेट को, ये ऐसा दिखता है। और अब हम देखते हैं CSV फॉर्मेट को। CSV फॉर्मेट में आप लैपटॉप पे काफ़ी चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये एडिटिंग और काफ़ी टेक्स्ट फाइलिंग के लिए आपकी हेल्प कर देगा। तो अब हम जाएंगे इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में जाके हम सबसे पहले देखते हैं ये इतने सारे आइटम्स हैं। बेसिकली आइटम्स वो हैं जो हम बिल क्रिएशन के वक्त असाइन नहीं करते हैं किसी भी एसेट को। चलो एक आइटम को असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप अप और स्टेप डाउन बटन्स देख सकते हैं। अगर आप कम सिलेक्ट करोगे तो कम क्वांटिटीज असाइन होगी ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा। अगर आप चाहते हो कि आप सारी क्वांटिटीज़
असाइन करना चाहते हो तो आपको बस टैग ऑल दबाना है, ये मैक्सिमम क्वांटिटीज़ एक एसेट को असाइन कर देगा। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं क्रशर 1, तो अब सारी क्रशर पे असाइन हो चुकी हैं। तो अब हम जाएंगे आइटम कैटेगरीज़ में। तो ये रहा आइटम कैटेगरीज, जैसे हम देख सकते हैं। तो ऐड न्यू के लिए हम ऐड न्यू को पे क्लिक करेंगे। पर आप ये ज़रूर ध्यान में रखना कि जब आप कोई कैटेगरी मतलब ऐड करते हो तो एआई खुद ही उसको असाइन कर देगा आपके बिल में। तो काफ़ी ध्यान से करना इसको ऐड, क्योंकि एआई आपकी मदद करता है उसको असाइन करने में टू अ पर्टिकुलर आइटम। तो अब हम जाएंगे रिपेयर। तो अब जो भी बिल्स में जो आइटम रिपेयर के लिए होगा तो एआई ऑटोमेटिकली इसको उठा के रिपेयर में डाल देगा।